कौशल वर्धन केंद्र 2.0। कौशल वर्धन केंद्र का मीनिंग आपका स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो गया, और ए है जो प्रोजेक्ट जीएसडीएम का एक स्कीम है सक्षम। तो सक्षम स्कीम के तहत केवी के 2 में काम करने के लिए टेंडर इनवाइट किया गया है ट्रेनिंग पार्टनर से, एनजीओ से, अदर ऑर्गेनाइजेशन से। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करना चाहती है उनको पहले जीएसडीएम अपने यहाँ एज ए ट्रेनिंग पार्टनर एम्पैनल्ड करेगी, और एम्पैनल्ड करने के बाद उनको जीएसडीएम आगे टारगेट देगी ट्रेनिंग कराने का, और आप जो भी एम्पैनल्ड होंगे वो टारगेट लेकर के वहां पर काम कर सकते हैं। आइए सर थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं कि जीएसडीएम क्या है। सर जीएसडीएम गुजरात का सेंट्रल एजेंसी है जो कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमिता के विकास करने के लिए वहां पर प्रोजेक्ट्स को लेकर के आती है, प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करवाती है ट्रेनिंग पार्टनर से इनफैक्ट, और उसको मॉनिटर करती है। तो जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, बिटवीन अदर लाइक फंडिंग एजेंसी जहां से फंड आ रहा है, और ट्रेनिंग पार्टनर्स जो इस काम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनके बीच का एक कोऑर्डिनेशन जो काम करने का, जो लिंकेज एस्टेब्लिश करने का जो काम है, दैट वर्क इज डन बाय जीएसडीएम। और इस लिंकेज एस्टेब्लिश करने में, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में, ओवरऑल इसको मॉनिटर करना, काम को कराना, सब कुछ काम जो है जीएसडीएम का होता है। सो जीएसडीएम का मिशन क्या है कि पूरे मतलब राज्य में, गुजरात में स्किल इकोसिस्टम को और अच्छे से रिवैम्प करना, पुनः मतलब इसको और स्ट्रॉन्ग करके वहां पर काम करना, और जीएसडीएम इसी के लिए अपने सारे प्रोग्राम लेकर के आती है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन करती है, इंप्लीमेंट करवाती है, और मिशन ये है उनका कि गुजरात जो है एक कुशल गुजरात बने। सर आइए बात करते हैं केवी के 2.0 यानी सक्षम स्कीम के बारे में। सर सक्षम केवी के 2.0 जो है ये स्किल डेवलपमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मैंने बताया कि कौशल वर्धन केंद्र गुजरात के डेवलपमेंट में, गुजरात के शाइनिंग गुजरात बनने में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था, और इसीलिए केवी के 2.0 आज भी एक फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जीएसडीएम का, गुजरात कौशल विकास निगम का। इससे वहां पर क्या है सर, ये दोनों एरिया को कवर करते हैं, रूरल को भी और पेरी अर्बन रेजिडेंट्स जो है, जो आसपास अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं, उन सबको यहाँ पर कवर करते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। यानी तालुका और विलेज लेवल तक जा करके यहाँ जो फोकस है, ब्लॉक एंड विलेज लेवल पर जा करके उनका कौशल विकास कर। लेकिन जो बेनिफिशियरी जो इसमें होंगे, जो टारगेट बेनिफिशियरी होंगे, दे विल बी डोमिसाइल्स ऑफ गुजरात ओनली, गुजरात के निवासी होने चाहिए। कोई बाहर का लाइक ट्रेनिंग वहां पर आके ट्रेनिंग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, या कहीं से भी, किसी भी स्टेट से आप लोगों को लेकर के आए और लेकर के आके वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। दे मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ गुजरात, और गुजरात के निवासी होने चाहिए। यानी जो बेनिफिशियरी है, आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होगा, गुजरात में होगा, बच्चे कहाँ के होंगे, गुजरात के बच्चे होंगे। यहाँ पर कोई भी सर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एनएसक्यूएफ जीसीबीटी लेवल का 1, 2 एंड 3 लेवल है, बहुत सारे कोर्सेज के बनाए गए हैं कि डिपेंडिंग अपन मैन्युफैक्चरिंग कोर्स है, सर्विस कोर्स है, कौन सा कोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनएसक्यूएफ वाले जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के जो कोर्सेज है, जॉब रोल्स है, आपको वो लेना है, या फिर गुजरात काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के लेवल 1, 2, 3 के जो कोर्स है, उस कोर्स को लेकर के यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो ये जीएसडीएम का सर आपका यहाँ पर कोर्सेज है। आइए बात करते हैं कि सर सबसे पहले जो यहाँ पर प्रपोजल इनवाइट किया गया है सक्षम केवी के 2.0 में, वो कौन कौन लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पर टेंडर भर सकते हैं और एम्पैनल्ड हो सकते हैं। आइदर कोई इंडस्ट्रीज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आगे आ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे आ सकते हैं, या ट्रेनिंग पार्टनर्स, यहाँ पर आप सभी लोग आ जाते हैं। ट्रेनिंग पार्टनर्स लाइक कंपनीज, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड इंडस्ट्री एफिलिएटेड एंटिटीज, यानी जो इंडस्ट्रीज के फाउंडेशंस होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर सर प्रपोजल फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पैनल्ड हो सकते हैं और काम कर सकते हैं सर। सो ये लोग हो गए सर जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लगभग सभी कवर्ड है सर, इवन पार्टनरशिप फॉर्म्स आर कवर्ड। तो अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, टर्नओवर ठीक ठाक है, काम किया हुआ है, आपने कौशल विकास का 200-300 लोगों को, 300 लोगों को ट्रेनिंग कराया हुआ है, काम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सो सबसे पहले सर क्या है कि यू नीड टू बी रजिस्टर्ड एंटिटी, आपकी एनजीओ जो है, आपकी संस्था जो है, आपकी कंपनी है, फर्म है, जो भी है, वो रजिस्टर्ड है, और किसी भी डोनर एजेंसी से या गवर्नमेंट से कहीं पर ब्लैक लिस्टेड नहीं है सर। आप जो आपका मिनिमम एनुअल टर्नओवर है पिछले 3 सालों का, 2021, 21, 22 एंड 22, 23, दैट मस्ट बी एटलीस्ट 50 लाख, एटलीस्ट
50 लाख फॉर ईच ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। हर जगह सर एनुअल एवरेज टर्नओवर की बात होती है, यहाँ पर हर 3 साल में, यानी हर एक साल आपका जो टर्नओवर है वो 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। आपको कौशल विकास में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या एक्सपीरियंस? कि आपने कम से कम 300 बच्चों को, 300 लोगों को आपने ट्रेनिंग कराया होना चाहिए। दूसरा है सर कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गुजरात दैट वुड बी एक्रीडेटेड एंड एफिलिएटेड एज सक्षम सेंटर बाय जीएसटीएम। लोग बड़े यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। इवन जो टीम मेरे पास रिसर्च करके लेकर के आई वो टीम भी कंफ्यूज थी कि दे आर सेइंग कि गुजरात में आपका ऑलरेडी एफिलिएटेड सेंटर होना चाहिए। नहीं सर, गुजरात में आपको ट्रेनिंग सेंटर आइडेंटिफाई करके बताना है कि यस आपके पास गुजरात में ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल है। जो ट्रेनिंग सेंटर आप आइडेंटिफाई करके बताएंगे उस ट्रेनिंग सेंटर को आगे उसका एक्रेडिटेशन का प्रोसेस या एफिलिएशन का प्रोसेस उनका किया जाएगा। उनको एफिलिएट करने के बाद ही वहां पर आप ट्रेनिंग शुरू करा पाएंगे सर। ये है यहाँ पर मेन मैटर जो है। ये जो सर एग्रीमेंट आपसे साइन होगा 1 ईयर के लिए, जो कि एक्सटेंड हो सकता है विद बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस। और जो पैसा जो मिलने वाला है यहाँ पर एक कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स को ये लोग नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर 36 रुपीज पर आवर पर कैंडिडेट, मैक्सिमम 300 आवर्स के कोर्स है, यानी छोटे छोटे कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जहां पर आप बच्चों को जॉब रेडी बना करके वहां से आप सीधा भेजेंगे इंटरव्यू के लिए, उनको जॉब करवाएंगे सर। तो जो सबमिशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन और इन हार्ड कॉपी है, विद इन 7 डेज आपको भेजना है। हार्ड कॉपी लेवल्ड एप्लीकेशंस फॉर सक्षम केवीके 2.0 23-24। और जो प्रपोजल पर प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर रखा गया है दैट इज 1000 रुपीज पर एप्लीकेशन वाया डिमांड ड्राफ्ट। अगर प्रपोजल में बिना फीस के आप डालते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। और 29 फरवरी 2024, 29 फरवरी 2024 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। आइए बात करते हैं सर मैकेनिज्म फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। किस प्रकार से प्रोजेक्ट आपका अप्रूव होकर के आएगा, कैसे यहाँ पर काम बढ़ेगा आपकी एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन जाने के बाद सर पहले डेस्क अप्रेजल, जिसको इनिशियल स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, वहां पर अगर कोई पेपर कमी है तो आपसे मांगेंगे या फिर इनिशियली रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद प्रपोजल का इवेल्युएशन किया जाएगा डिपेंड अपन जो इनके इवेल्युएशन क्राइटेरिया मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग। और जो प्रपोजल्स इनको लगेगा कि यस दिस प्रपोजल डिजर्व टू बी सिलेक्टेड, आपको सिलेक्ट करके एक तरफ रखेंगे और आपके सेंटर जो है उसका फिजिकल इंस्पेक्शन वहां से स्टार्ट होगा। और आफ्टर फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर दे विल स्टार्ट सैंक्शन ऑर्डर, एग्रीमेंट साइन करने को बुलाएंगे और आगे फिर आपको टारगेट देकर के काम कराना शुरू कर देंगे आपसे। सो ये सर आपका ओवरऑल मैकेनिज्म है, स्टेप्स है कि आपके प्रपोजल्स के साथ में किस प्रकार से आप प्रपोजल सबमिशन टू सैंक्शन ऑर्डर आप कैसे पहुंचेंगे, उसके बीच का जो स्टेप्स है वो मैंने बताया सर अभी आप लोगों को।